इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कहने का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी सरफेस है और उसका पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर अगर इक्वल होता है, जैसे एक सरफेस आप जैसे बोर्ड है और इस बोर्ड पर किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लेते हैं और वो बराबर आता है, मान लेते हैं कि हर जगह 10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे सरफेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, मतलब जिसमें पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। मैं बोल सकते हैं a surface in which potential at all points will be same, then it is called equipotential सरफेस, ठीक है। इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। मान लेते हैं कि लेट टू बी पोटेंशियल एट ए इक्वल टू वी ए, पोटेंशियल एट बी इक्वल टू वी बी, देन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस वी ए इक्वल टू आपका वी बी होगा, ठीक है ना। तो इसमें वर्क डन जो निकालिएगा, वर्क डन जैसे डब्लू ए बी अगर निकालते हैं तो ये आपका वी बी माइनस वी ए बाई क्यू डॉट होता है, ठीक है ना। अगर टेस्ट चार्ज के लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो वी बी माइनस वी ए बाई 1 कूलम ये जब निकालिएगा तो 0 आएगा, मतलब इक्विपोटेंशियल के केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा आपका, ठीक है ना। मतलब डब्लू ए बी इक्वल टू आपका 0 आएगा, ठीक है ना। और डब्लू ए बी जो होता है वो इक्वल टू होता है ई डी एल, ठीक है ना, ई डॉट डी एल, ये इक्वल टू 0 होगा। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो ये आपका ई डी एल इक्वल टू 0, तो आप बोल सकते हैं कि ई डी एल कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। मतलब आप बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है ना। जैसे कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस आप दिखा रहे हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो जितना भी सरफेस आप इक्विपोटेंशियल लीजिएगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका नॉर्मली होगा, मतलब कि 90 डिग्री पर ये सिचुएटेड होगा इस तरह से। ये सब एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर सरफेस आप लेते हैं, यहाँ जो ये सरफेस होगा आपका 90 डिग्री पर सिचुएटेड होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको रिलेशन निकालना है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V में आपको एक रिलेशन जनरेट करना है, ठीक है ना, जिसमें जो रिलेशन जो आएगा आपका उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप ऑफ पोटेंशियल। स्लोप ऑफ पोटेंशियल जो होता है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे आप इसमें जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हम ले रहे हैं, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सरफेस ए और सरफेस बी, ठीक है। इसका जो पोटेंशियल है V1 इक्वल टू V है और इसका पोटेंशियल जो है V2 इक्वल टू V माइनस DV। DV जो है बहुत स्मॉल छोटा सा चेंजिंग है, मतलब कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल में चेंजिंग आएगा, ठीक है ना। तो चेंजिंग जब आता है तो बहुत स्मॉलेस्ट चेंजिंग आता है, ठीक है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो लगभग पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए इसमें V माइनस DV इसको लिखा गया है, स्मॉलेस्ट चेंजिंग DV है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E वेक्टर्स इस तरह से जनरेट हो रहा है। जब ये dr वेक्टर मोमेंट होगा तो dr डिस्प्लेसमेंट होगा तो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऊपर की तरफ दिखाया गया है, मतलब चार्ज को आप कैरी कर रहे हैं, तो मतलब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इसको कैरी कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन होता है, आपको बता चुके हैं कि जब भी वर्क डन निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में क्या होता है, वर्क डन होता है। तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन होगा, ठीक है ना। वर्क डन जो जनरेट होगा वो वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा और गिवन चार्ज पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हेयर गिवन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस हैं विच आर, जो आपका है इक्वू पोटेंशियल सरफेसेस, जो आपका इक्वू पोटेंशियल सरफेसेस है A एंड B, इन विच potential of surface A is V1 equal to V, and when we move in upward direction then there is a smallest change in potential, that is dV. So potential of surface B is V2 इक्वल टू V। ऐसे तो V ही दोनों का होगा, इक्वल पोटेंशियल है तो, मगर ऊपर जाने की वजह से क्या होगा, बहुत छोटा सा चेंजिंग आएगा, वो होगा dV, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है इसका V है और इसका V माइनस DV है, ठीक है ना। अब इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्वू पोटेंशियल सरफेस, then when a test charge plus 1 coulomb is carried against the electric field, क्योंकि वर्क डन जब भी होगा तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चार्ज को कैरी करेंगे। ये हाई लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, तो चार्ज को ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा ई इंटू डी एल, ठीक है ना। या इसी को आप लिखते हैं ई डी एक्स कॉस 180 डिग्री। 180 इसलिए लिखेंगे कि ये जो है ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और बॉडी को ला रहे हैं कहाँ, नीचे की तरफ ला रहे हैं क्या, तो इसको डी एक्स नहीं लिख के डी आर लिखे, क्यों डी आर माने हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ई डी आर माइनस 1 माइनस ई डी आर हो जाएगा, ठीक है ना।
और वर्क डन जो आपका होगा, वर्क डन इक्वल टू जो है चेंज इन वर्क डन कितना है, तो V2 हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल V1 है, लोअर पोटेंशियल V2 है, ये इक्वल टू माइनस EDR हो जाएगा। V1 का वैल्यू कितना है V, ठीक है ना, और V2 का वैल्यू कितना है V माइनस DV इक्वल टू माइनस DR हो जाएगा, ठीक है ना। तो V से V कट जाएगा तो DV इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस DR, मतलब E का वैल्यू आ जाएगा माइनस DV बाई DR। यही रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ठीक है ना। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन E एंड V, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, इससे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और इसको प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है ना। dV बाई DR, तो इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। जैसे dV बाई DR जो है ना आपका, इसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, जिसको आप बोलते हैं, स्लोप भी बोल सकते हैं इसको। जैसे आप ये R ले रहे हैं और या V ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका जब स्लोप निकालते हैं थीटा, tan थीटा जो निकालते हैं, इसको स्लोप बोला जाता है और इसी को ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये वैल्यू होता है dV बाई DR होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका E इक्वल टू जो लिख रहे हैं माइनस dV बाई DR, ये इक्वल टू आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है ना। हेयर नेगेटिव साइन जो यूज़ किया गया है, हेयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक field is in decreasing potential, मतलब डायरेक्शन जो है आपका वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल का। आप जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर ले जा रहे हैं वहाँ पर पोटेंशियल क्या है, घटते जा रहा है ऊपर की तरफ। जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ ज़्यादा था, ऊपर जाने के बाद वो घट जा रहा है, ठीक है ना। तो वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल में आपका वैल्यू होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखाया जाता है पार्शियली। अगर हम इसको दिखाते हैं तो पार्शियली इस तरह से दिखाते हैं। पार्शियली आपका E इक्वल टू जो होता है माइनस डॉ V बाई डॉ X, मतलब ये हो गया X कंपोनेंट, ठीक है ना। EY जब लिखते हैं माइनस डॉ V बाई डॉ Y, ठीक है ना। और EZ जो लिखते हैं दिस इज माइनस डॉ V बाई डॉ Z, ठीक है ना। ये जो साइन है इसको डॉ बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ क्या, नहीं रो अलग होता है, रो तो ये होता है, ठीक है, ये रो होता है, ये सिग्मा होता है, ठीक है ना। इसको डॉ बोला जाता है। तो डॉ का मतलब होता है पार्शियल। ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, रिप्रेजेंट द पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। मतलब पार्शियल का मतलब होता है कि कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इनकम्प्लीट है। जैसे आप लिखते हैं, जैसे आपका दे देगा v इक्वल टू दे देगा x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है ना। अब बोलेगा कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताइए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा एट पॉइंट दिया रहेगा 1 1 1 पर दिया रहेगा, ठीक है ना। या नहीं भी दिया रहेगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोलेगा तो इसमें करना क्या पड़ेगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि इसको निकालिएगा EX इक्वल टू क्या होता है, डॉ V बाई डॉ X, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम, कीपिंग Y एंड Z कांस्टेंट, Y Z को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, इसी को पार्शियल बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें Y Z को जब कांस्टेंट मानिएगा तो EX इक्वल टू कितना हो जाएगा, EX इक्वल टू डॉ बाई डॉ एक्स, V का वैल्यू कितना है x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर,
तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा जी? 2x हो जाएगा। इसका 0 होगा, इसका 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होकर 0 हो गया, मतलब ex निकल गया आपका, ठीक है ना। और किस पॉइंट पर निकालना है? तो आपका 1 1 पर निकालना है। तो ex का वैल्यू 1 1 पर, अच्छा बाद में निकाल लेंगे, पहले ये सॉल्व कर लीजिए। इसी तरह से ey निकालेंगे तो माइनस डॉ वी बाई डॉ वाई। इसमें क्या करेंगे? इसमें आप किसको कांस्टेंट मानिएगा? x और z को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये लिखिएगा डॉ वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो x 0 हो जाएगा, z 0, y का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 2y हो जाएगा। इसी तरह से Ez निकालिएगा तो माइनस 2z आ जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? Ex आई कैप, Ey जे कैप, Ez के कैप हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पे Ex का वैल्यू कितना है? माइनस 2x आई कैप माइनस 2y जे कैप माइनस 2z के कैप, ठीक है ना। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर निकालना है? 1 1 1 पर निकालना है। तो वैल्यू रख दीजिएगा, माइनस 2 इंटू 1 आई कैप माइनस 2 इंटू 1 जे कैप माइनस 2 इंटू 1 के कैप, मतलब ये हो जाएगा माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ई वेक्टर इक्वल टू आ गया माइनस 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये 2√3 आ जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, तो आप बना लीजिएगा आसानी से। क्या थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है।